डिप्रेशन कोई अचानक आई हुई बीमारी नहीं है। ये उन सभी अनकहे दर्दों, दबाई गई भावनाओं और बार बार टूटे हुए सपनों का परिणाम है जिन्हें इंसान मुस्कान के पीछे छुपाता रहा। और जब मन पूरी तरह थक जाता है तब वो चुपचाप भीतर से बिखरने लगता है। ऐसे समय में इंसान को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो है समझ, सहारा और सही दिशा। और किताबें ठीक वहीं से काम शुरू करती है जहां दुनिया साथ छोड़ देती है। क्योंकि एक अच्छी किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होती, बल्कि वह एक जीवित अनुभव होती है जो आपको ये एहसास दिलाती है कि जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वो अनोखा नहीं है। आप पहले व्यक्ति नहीं है जो इस अंधेरे से गुजर रहा है। और सबसे जरूरी बात ये कि आप आखिरी भी नहीं होंगे। जब आप डिप्रेशन से जुड़ी या आत्मविकास की किताबें पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग ये समझने लगता है कि नकारात्मक विचार सच्चाई नहीं होते, बल्कि थके हुए मन की आदतें होते हैं। और आदतें बदली जा सकती है। किताबें आपको सिखाती है कि खुद से नफरत करना समाधान नहीं है, खुद को समझना समाधान है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने दर्द को दुश्मन मानना छोड़ देता है उसी दिन से हीलिंग की शुरुआत होती है। डिप्रेशन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वो आपको ये यकीन दिला देता है कि आप बेकार हैं, आप असफल हैं, आप किसी काम के नहीं हैं। लेकिन किताबें इस झूठ को तर्क और सच्चाई से तोड़ती है। वे बताती है कि असफलता इंसान का अंत नहीं होती, बल्कि उसका निर्माण करती है। और ये भी सिखाती है कि जिंदगी में गिरना वैकल्पिक नहीं है, लेकिन उठना एक निर्णय है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो आपका दिमाग नए विचारों से परिचित होता है, और वही नए विचार धीरे धीरे आपके पुराने जहरीले विचारों को कमजोर करने लगते हैं। किताबें आपसे ये उम्मीद नहीं करती कि आप एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदल दें। वे सिर्फ इतना कहती है कि आज एक पन्ना पढ़ लो, आज खुद को थोड़ा कम दोष दो, आज खुद से थोड़ी नरमी से बात करो। और यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव बनाते हैं। डिप्रेशन में इंसान अक्सर खुद से बात करना बंद कर देता है, लेकिन किताबें उस खामोशी को तोड़ती है। लेखक की आवाज आपके भीतर की आवाज बन जाती है और आपको याद दिलाती है कि आप सिर्फ अपने परिणामों से नहीं बने हैं। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप आज कहां खड़े हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप गिरने के बाद भी उठने की इच्छा रखते हैं। किताबें आपको ये भी सिखाती है कि आत्मसम्मान का मतलब अहंकार नहीं होता, बल्कि खुद की सीमाओं को पहचानना होता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देना बहादुरी नहीं होती। और जब आप ये सीख जाते हैं तो डिप्रेशन की जड़ें अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। क्योंकि कई बार डिप्रेशन बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की थकान से पैदा होता है। किताबें आपको धैर्य सिखाती है। वे झूठी सकारात्मकता नहीं बेचती, बल्कि सच बताती है कि हीलिंग एक सीधी रेखा नहीं होती। इसमें अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे भी, लेकिन हर दिन एक मौका होता है थोड़ा और मजबूत बनने का। जब आप उन लोगों की कहानियां पढ़ते हैं जिन्होंने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की, जिन्होंने सब कुछ खो दिया था लेकिन फिर भी खुद को नहीं खोया, तब आपके भीतर एक नई उम्मीद जन्म लेती है, एक छोटा सा शायद। और यही शायद डिप्रेशन के अंधेरे में सबसे बड़ी रोशनी होता है। क्योंकि डिप्रेशन में इंसान को मोटिवेशन से ज्यादा उम्मीद चाहिए होती है। किताबें आपको ये एहसास दिलाती है कि खुद का ख्याल रखना कमजोरी नहीं है, आराम करना हार नहीं है, और मदद मांगना शर्म की बात नहीं है। वे आपको ये सिखाती है कि आपकी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता आपके खुद के साथ है। और जब आप उस रिश्ते को सुधारना शुरू करते हैं तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अगर आज आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है
कि आप इंसान हैं और इंसान टूटता है, सीखता है और फिर खुद को नए सिरे से बनाता है। किताबें इस निर्माण की सबसे मजबूत नींव होती है और एक किताब उठाना भले ही छोटा कदम लगे, लेकिन कभी कभी वही कदम पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। और जब इंसान ये समझने लगता है कि किताबें सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं बल्कि जीने की कला सिखाने वाले औजार हैं, तब उसके भीतर एक धीमी लेकिन स्थिर क्रांति शुरू होती है। क्योंकि डिप्रेशन में सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि इंसान भविष्य की कल्पना करना बंद कर देता है। उसे लगता है कि जो आज है वही हमेशा रहेगा। लेकिन किताबें समय का सही अर्थ समझाती है। वे बताती है कि आज का दर्द कल की कहानी बन सकता है और कहानी हमेशा दर्द पर खत्म नहीं होती। कई बार वही दर्द ताकत बन जाता है। किताबें आपको यह भी सिखाती है कि हर भावना को तुरंत ठीक करना जरूरी नहीं होता। कुछ भावनाओं को बस महसूस करना और स्वीकार करना भी एक तरह की हीलिंग होती है। जब आप पढ़ते हैं कि महान लोग भी रोए हैं, टूटे हैं, डर गए हैं, तब आपके भीतर ये अपराध बोध खत्म होने लगता है कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। और जैसे ही अपराध बोध खत्म होता है, वैसे ही डिप्रेशन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। किताबें आपको ये एहसास दिलाती है कि आपका दर्द आपको छोटा नहीं बनाता, बल्कि आपको गहरा बनाता है। और गहराई हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार वही गहराई आपको दुनिया को अलग नज़र से देखने की ताकत देती है। डिप्रेशन में इंसान खुद को दुनिया से काट लेता है, लेकिन किताबें बिना किसी दबाव के आपको फिर से जोड़ती है। वे कहती है कि अभी बाहर जाना जरूरी नहीं, अभी लोगों से मिलना जरूरी नहीं, बस शब्दों के साथ बैठो। और जब आप शब्दों के साथ बैठना सीख जाते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद के साथ बैठना भी सीख जाते हैं। यही वो बिंदु होता है जहां आत्म स्वीकृति जन्म लेती है। किताबें ये भी स्पष्ट करती है कि जिंदगी में खुश रहना कोई स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में उदासी, निराशा और थकान भी शामिल होती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उदास होना असफल होना नहीं है, तब वो खुद को कोसना बंद कर देता है। और खुद को कोसना बंद करना ही डिप्रेशन से बाहर निकलने का पहला वास्तविक कदम होता है। किताबें आपको ये सिखाती है कि तुलना जहर है, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। और जब आप दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को मापना बंद करते हैं, तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति आने लगती है। डिप्रेशन में शांति सबसे दुर्लभ चीज होती है, और किताबें उसी शांति की ओर रास्ता दिखाती है। वे आपको यह भी बताती है कि अनुशासन खुद को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को बचाना होता है। रोज थोड़ा पढ़ना, थोड़ा चलना, थोड़ा लिखना, ये सब छोटे अनुशासन बड़े मानसिक घावों पर मरहम का काम करते हैं। किताबें ये याद दिलाती है कि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो बस बहुत लंबे समय से थका हुआ है। और दोस्तों, जरा सोचिए कि जब इंसान हर दिन मुस्कुराने की एक्टिंग करता है लेकिन अंदर से टूटता चला जाता है, तब उसका सबसे बड़ा डर क्या होता है? डर ये कि कहीं कोई उसकी हालत समझ न ले, क्योंकि समझ लिए जाने का मतलब होता है अपनी कमजोरी सामने लाना। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां डिप्रेशन इंसान को सबसे ज्यादा अकेला कर देता है। लेकिन किताबें बिना सवाल पूछे, बिना शर्त लगाए, बिना जज किए आपका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आओ पहले खुद को समझ लेते हैं, दुनिया बाद में देखेंगे। दोस्तों, जब आप पढ़ते हैं कि किसी और ने भी वही डर, वही खालीपन, वही बेवजह का बोझ महसूस किया है, तब आपके भीतर ये एहसास जन्म लेता है कि शायद मैं पागल नहीं हूं, शायद मैं टूटा हुआ नहीं हूं, शायद मैं सिर्फ इंसान हूं। और दोस्तों, यही एहसास डिप्रेशन की दीवार में पहली दरार डालता है। किताबें आपको ये नहीं कहती कि मजबूत बनो, वे कहती है कि सच्चे बनो,
क्योंकि सच्चाई में ही ताकत होती है। दोस्तों, डिप्रेशन आपको ये यकीन दिला देता है कि आप पीछे रह गए हैं, सब आगे निकल गए हैं। लेकिन किताबें समय की सच्चाई बताती है। वे समझाती है कि हर किसी की घड़ी अलग चलती है और अपनी घड़ी को कोसना बेकार है। दोस्तों, जब आप ये समझ लेते हैं तो तुलना का जहर धीरे धीरे असर खो देता है, और जैसे ही तुलना खत्म होती है वैसे ही आत्म शांति का जन्म होता है। दोस्तों, किताबें आपको ये भी सिखाती है कि खुद से नफरत करके कोई कभी बेहतर नहीं बना, लेकिन खुद को समझकर हजारों लोग बदले हैं। और दोस्तों, जब आप रोज कुछ पन्ने पढ़ते हैं तो आपका दिमाग नए विचारों का अभ्यास करने लगता है। जैसे कोई मांसपेशी रोज कसरत से मजबूत होती है, वैसे ही सोच भी मजबूत होती है। दोस्तों, डिप्रेशन में सबसे मुश्किल काम होता है सुबह उठना और खुद से कहना कि आज भी जीना है, और यहीं पर किताबें चुपचाप आपका साथ देती है। वे कहती है कि आज पूरा दिन नहीं, बस अगला 1 घंटा संभालो। दोस्तों, यही छोटे लक्ष्य आपको जिंदा रखते हैं। किताबें ये भी बताती है कि उदास होना हार नहीं है, थक जाना कमजोरी नहीं है, और रो लेना शर्म की बात नहीं है। दोस्तों, जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं तो भीतर जमी हुई सख्ती पिघलने लगती है, और उसी पिघलन में हीलिंग छुपी होती है। दोस्तों, किताबें आपको ये याद दिलाती है कि आप सिर्फ अपनी गलतियों का जोड़ नहीं है, आप अपनी कोशिशों का भी नतीजा है। और जो इंसान कोशिश करना नहीं छोड़ता वो कभी पूरी तरह हारता नहीं। दोस्तों, जब आप उन लोगों की कहानियां पढ़ते हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया था लेकिन खुद को नहीं खोया, तब आपके भीतर एक आवाज उठती है कि शायद मैं भी अभी खत्म नहीं हुआ हूं। दोस्तों, यही आवाज उम्मीद है, और डिप्रेशन में उम्मीद किसी चमत्कार से कम नहीं होती। किताबें आपको ये भी सिखाती है कि अनुशासन खुद पर जुल्म नहीं बल्कि खुद के लिए सुरक्षा कवच है। रोज पढ़ना, रोज लिखना, रोज खुद से ईमानदारी से बात करना, ये सब छोटे छोटे काम बड़े मानसिक घावों को भरते हैं। दोस्तों, किताबें ये भी बताती है कि जिंदगी हमेशा समझ में नहीं आती, और ये ठीक है। हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं, लेकिन सवाल पूछते रहना जरूरी है। दोस्तों, जब आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं तब डिप्रेशन जीतता है, और जब आप पढ़ना, सीखना और समझना जारी रखते हैं तब आप जीतते हैं। दोस्तों, एक दिन बिना शोर के, बिना ताली के, बिना किसी को बताए आप महसूस करते हैं कि सांस लेना थोड़ा आसान हो गया है, दिल थोड़ा हल्का है और मन थोड़ा शांत। और दोस्तों, यही वो पल होता है जब आप समझते हैं कि किताबें काम कर रही थी, चुपचाप, धीरे धीरे, और तब आपको एहसास होता है कि आप टूटे नहीं थे, आप बस खुद को नए सिरे से बना रहे थे। और दोस्तों, जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि डिप्रेशन में इंसान सबसे पहले खुद पर भरोसा खो देता है। उसे लगने लगता है कि जो भी वो सोच रहा है वही सच है। लेकिन दोस्तों, किताबें दिमाग को ये सिखाती है कि हर सोच सच नहीं होती। कुछ सोच बस डर होती है, कुछ थकान होती है, और कुछ पुरानी चोटें होती है जो आज भी आवाज करती रहती है। दोस्तों, जब आप पढ़ते हैं तो उन आवाजों के बीच एक नई आवाज पैदा होती है, समझ की आवाज, जो कहती है कि रुक जाओ, सांस लो और खुद को थोड़ा समय दो। दोस्तों, यही समय सबसे कीमती होता है, क्योंकि इसी समय में दिमाग फिर से संतुलन सीखता है। किताबें आपको ये एहसास दिलाती है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। और दोस्तों, जैसे ही ये फर्क समझ में आता है, वैसे ही डिप्रेशन की जकड़न ढीली पड़ने लगती है। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्हें पहले ठीक होना चाहिए, फिर किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि किताबें पढ़ते पढ़ते ही इंसान थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू करता है। दोस्तों, किताबें ये नहीं कहती कि दर्द गायब कर दो, वे कहती है
कि दर्द को समझ लो, क्योंकि समझा हुआ दर्द उतना डरावना नहीं लगता। दोस्तों, जब आप अपने अंदर के बच्चे, अपने अंदर के डर और अपने अंदर की थकान को शब्दों के जरिए पहचानने लगते हैं, तो आत्महत्या नहीं बल्कि आत्मकरुणा पैदा होती है। और दोस्तों, आत्मकरुणा ही वो जगह है जहां से असली हीलिंग शुरू होती है। दोस्तों, डिप्रेशन में इंसान अक्सर ये मान लेता है कि वो दूसरों पर बोझ है, लेकिन किताबें ये साफ साफ बताती है कि आपकी मौजूदगी अपने आप में कीमती है। आपको साबित करने के लिए हर दिन जीतना जरूरी नहीं। दोस्तों, कभी कभी बस टिके रहना ही जीत होती है। दोस्तों, किताबें ये भी सिखाती है कि जिंदगी को टुकड़ों में जिया जा सकता है। आज पूरा साल नहीं, बस आज का 1 घंटा, आज का 1 पन्ना, आज की एक ईमानदार कोशिश। और दोस्तों, जब आप जिंदगी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो बोझ उठाने लायक हो जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि पढ़ने से क्या बदलता है, तो सच ये है कि पढ़ने से दुनिया नहीं बदलती, लेकिन दोस्तों, पढ़ने से वो इंसान बदलता है जो दुनिया को देख रहा होता है। और जब देखने वाला बदलता है तो देखी जाने वाली दुनिया अपने आप बदल जाती है। दोस्तों, किताबें ये भी याद दिलाती है कि आप हर समय मजबूत रहने के लिए पैदा नहीं हुए। आप इंसान हैं, और इंसान का काम है महसूस करना, सीखना और आगे बढ़ना। दोस्तों, जब आप उन पन्नों पर ऐसे वाक्य पढ़ते हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं, तब आपको पहली बार लगता है कि कोई आपको समझता है। और दोस्तों, समझे जाने का एहसास डिप्रेशन के लिए सबसे बड़ी दवा होता है। दोस्तों, किताबें आपको ये भी सिखाती है कि अपनी गति से चलना गलत नहीं है, देर से पहुंचना फेल होना नहीं है, और रुककर सांस लेना आलस नहीं है। दोस्तों, जब आप ये मान लेते हैं तो भीतर जमा हुआ दबाव अपने आप कम होने लगता है। दोस्तों, एक समय ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि जो किताब आपने सिर्फ समय काटने के लिए उठाई थी, वही आपकी जिंदगी का सहारा बन गई। दोस्तों, वही किताब आपको उस दिन जिंदा रख गई जब आप हार मानने के सबसे करीब थे। दोस्तों, यही वजह है कि किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वे निभाई जाती है, वे थामे रखती है, वे गिरने नहीं देती। और दोस्तों, अंत में जब आप थोड़ा मजबूत हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि डिप्रेशन ने आपको तोड़ा नहीं था, उसने आपको भीतर से नया आकार दिया था, और किताबें उस आकार को समझने का आईना बन गई थी। दोस्तों, यही कारण है कि अंधेरे में भी अगर एक पन्ना रोशनी देता है तो उसे हल्का मत समझिए, क्योंकि कई बार वही एक पन्ना पूरी जिंदगी को संभाल लेता है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि डिप्रेशन आपको यह महसूस कराता है कि आप पीछे छूट गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप बस अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हर किसी की लड़ाई अलग होती है। दोस्तों, किताबें आपको यह सिखाती है कि खुद को दूसरों की टाइमलाइन से मत नापिए, क्योंकि जो आज आपको धीमा लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दोस्तों, जब आप पढ़ते हैं तो आपका मन ये सीखता है कि जिंदगी सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं है, बल्कि समझ और स्वीकार का सफर है। दोस्तों, डिप्रेशन में इंसान अक्सर अपने अतीत को कोसता रहता है और भविष्य से डरता रहता है, लेकिन किताबें आपको वर्तमान में वापस लाती है। वे कहती है कि अभी इसी पल में सांस लो, अभी इसी पल में ये पन्ना पढ़ो। और दोस्तों, जब आप वर्तमान में टिकना सीख जाते हैं तो डर अपने आप कम होने लगता है। दोस्तों, किताबें ये भी बताती हैं कि हर दिन प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं, कुछ दिन सिर्फ सरवाइव करने के लिए होते हैं। और दोस्तों, सरवाइव करना भी एक बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, जब आप ये बात स्वीकार कर लेते हैं तो खुद से लड़ना बंद कर देते हैं, और जैसे ही ये लड़ाई रुकती है वैसे ही मन में थोड़ी शांति उतरने लगती है। दोस्तों, किताबें आपको ये सिखाती है कि आपके सवाल गलत नहीं है,
आपकी उलझने शर्म की बात नहीं है, और आपकी थकान इस बात का सबूत है कि आपने बहुत कुछ सहा है। दोस्तों, जब आप ये समझ लेते हैं तो अपने आप के प्रति दया पैदा होती है। और दोस्तों, दया के बिना कोई भी इंसान ठीक नहीं हो सकता। दोस्तों, किताबें ये भी याद दिलाती है कि जिंदगी का मतलब हर समय खुश रहना नहीं होता। कभी कभी जिंदगी का मतलब होता है खुद को टूटने से बचा लेना। दोस्तों, जब आप ये मान लेते हैं तो खुशी अपने आप आने लगती है। दोस्तों, डिप्रेशन में इंसान को लगता है कि वो किसी काम का नहीं रहा, लेकिन किताबें ये साफ कहती है कि आपकी कीमत आपके रिजल्ट से नहीं, आपकी इंसानियत से तय होती है। दोस्तों, जब आप ये बात अपने दिल में उतार लेते हैं तो आत्मसम्मान वापस लौटने लगता है। दोस्तों, किताबें ये भी सिखाती है कि खुद से बात करने का तरीका बदलो, क्योंकि जो आवाज आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वही आपकी दुनिया बनाती है। दोस्तों, जब आप खुद से नरमी से बात करना सीख जाते हैं तो भीतर का डर धीरे धीरे शांत होने लगता है। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्हें पहले मजबूत बनना होगा, फिर पढ़ना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पढ़ते पढ़ते ही इंसान मजबूत बनता है। दोस्तों, किताबें आपको ये एहसास दिलाती है कि आप अभी अधूरे नहीं हैं, आप बस प्रक्रिया में हैं, और प्रक्रिया हमेशा असहज होती है। दोस्तों, जब आप इस असहजता को स्वीकार कर लेते हैं तो भागना बंद कर देते हैं, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। दोस्तों, एक दिन आप बिना किसी घोषणा के ये महसूस करेंगे कि आप फिर से छोटी छोटी चीजों में दिलचस्पी लेने लगे हैं। सूरज की रोशनी थोड़ी अच्छी लगने लगी है, शब्द थोड़े कम भारी लगने लगे हैं, और दोस्तों, यही संकेत होता है कि डिप्रेशन हार रहा है, भले ही धीरे धीरे। दोस्तों, किताबें आपको ये भी सिखाती है कि हर कहानी का हीरो तलवार लेकर नहीं आता। कुछ हीरो बस रोज उठते हैं, सांस लेते हैं और हार नहीं मानते। दोस्तों, अगर आप आज भी यहां पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप वही हीरो हैं। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना है कि किताबें चमत्कार नहीं करती, लेकिन वे आपको चमत्कार के लिए तैयार जरूर करती है। और दोस्तों, जब इंसान तैयार हो जाता है तो जिंदगी अपने आप रास्ता दिखाने लगती है। इसलिए दोस्तों, अगर आज सब कुछ भारी लग रहा है तो एक किताब उठाइए, एक पन्ना पढ़िए और खुद से कहिए कि आज मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि दोस्तों, कई बार बस यही एक फैसला पूरी जिंदगी को बचा लेता है। और दोस्तों, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि डिप्रेशन आपको ये महसूस कराता है कि आप अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अकेले नहीं हैं, आप बस थक गए हैं। और थकान का इलाज डांट नहीं बल्कि समझ होती है। दोस्तों, किताबें यही समझ देती है। वे आपको ये नहीं कहती कि तुरंत खुश हो जाओ, वे कहती है कि आज बस खुद को मत तोड़ो। दोस्तों, जब आप ये बात पकड़ लेते हैं तो भीतर की लड़ाई थोड़ी शांत होने लगती है। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दर्द को भूल जाना ही ठीक होना है, लेकिन किताबें सिखाती है कि दर्द को समझ लेना ही असली ठीक होना है, क्योंकि जो दर्द समझ लिया जाता है वो जहर नहीं बनता। दोस्तों, जब आप अपने दर्द को शब्दों में पहचान लेते हैं तो वो आपको कंट्रोल करना बंद कर देता है। दोस्तों, यही कारण है कि पढ़ना सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि नियंत्रण वापस देता है। दोस्तों, किताबें आपको ये भी दिखाती है कि जिंदगी सीधी रेखा नहीं है, इसमें मोड़ है, रुकावटें हैं और कभी कभी पीछे जाना भी पड़ता है। लेकिन दोस्तों, पीछे जाना हार नहीं है, पीछे जाना तैयारी होती है। दोस्तों, जब आप ये समझ लेते हैं तो असफलता का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों, डिप्रेशन में सबसे बड़ा बोझ ये होता है कि इंसान खुद को हर किसी से कम समझने लगता है, लेकिन किताबें आपको याद दिलाती है कि तुलना करना खुद के साथ बेईमानी है, क्योंकि आपकी यात्रा आपकी है। दोस्तों,
जब आप अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेते हैं तो भीतर एक स्थिरता पैदा होती है। दोस्तों, किताबें ये भी सिखाती है कि भावनाएं दुश्मन नहीं होती, वे संदेश होती है। और दोस्तों, जब आप संदेश सुन लेते हैं तो भावनाओं को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, कई बार डिप्रेशन इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि इंसान खुद को आराम करने की अनुमति नहीं देता। लेकिन किताबें साफ कहती है कि आराम आलस नहीं है, ये जरूरत है। दोस्तों, जब आप ये मान लेते हैं तो शरीर और मन दोनों को सांस मिलती है। दोस्तों, किताबें आपको ये भी सिखाती है कि हर दिन जीतने का दिन नहीं होता, कुछ दिन सिर्फ टिके रहने के होते हैं। और दोस्तों, टिके रहना भी बहादुरी है। दोस्तों, जब आप हर दिन खुद से ये वादा करते हैं कि चाहे जैसा भी लगे, मैं आज खुद को छोड़ूंगा नहीं, तब धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटने लगता है। दोस्तों, किताबें ये याद दिलाती है कि आप अपने अतीत की गलतियों का सजा नहीं है, आप उन गलतियों से निकले सबक है। दोस्तों, जब आप इस नजर से खुद को देखना शुरू करते हैं तो शर्म की जगह समझ आने लगती है। दोस्तों, डिप्रेशन में इंसान अक्सर भविष्य से डरता है, लेकिन किताबें सिखाती है कि भविष्य अभी नहीं, अभी बस ये पन्ना है, ये सांस है, ये पल है। और दोस्तों, जब आप पल में टिकना सीख जाते हैं तो डर अपनी ताकत खो देता है। दोस्तों, एक समय ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि आपका मन पहले जितना भारी नहीं रहा, भले ही सब कुछ पूरी तरह ठीक न हुआ हो। और दोस्तों, यही प्रगति है, क्योंकि ठीक होना कोई स्विच नहीं है, ये सफर है। दोस्तों, किताबें इस सफर में नक्शे की तरह काम करती है। वे रास्ता दिखाती है, लेकिन चलना आपको ही होता है। दोस्तों, और जब आप चलना शुरू कर देते हैं, चाहे धीरे ही क्यों न हो, तब जिंदगी आपको जवाब देने लगती है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना है कि अगर आज आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए कि टूटना अंत नहीं है, यह बदलाव की शुरुआत भी हो सकता है। और दोस्तों, किताबें उसी शुरुआत का पहला कदम होती है। इसलिए दोस्तों, हार मत मानिए। एक पन्ना, एक विचार, एक दिन, यही से नई जिंदगी शुरू होती है। और दोस्तों, एक सच्चाई यह भी है कि डिप्रेशन इंसान को यह सिखा देता है कि वो हर बात के लिए खुद को ही दोषी ठहराए, लेकिन किताबें इस आदत को तोड़ती है। वे बताती है कि हर टूटन आपकी गलती नहीं होती, कुछ टूटने बस जिंदगी का हिस्सा होती है। दोस्तों, जब आप ये समझ लेते हैं तो भीतर का अपराध बोध धीरे धीरे हल्का होने लगता है, और अपराध बोध के हल्का होते ही मन में जगह बनती है, उम्मीद के लिए, सांस के लिए और आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, किताबें आपको ये भी सिखाती है कि मजबूत बनने का मतलब दर्द को छुपाना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना होता है, क्योंकि जो स्वीकार कर लिया जाता है वही संभाला जा सकता है। दोस्तों, जब आप अपने डर को नाम देते हैं, अपने दुख को शब्द देते हैं, तब वो अनजान राक्षस नहीं रहता, वो बस एक भावना बन जाता है। और भावनाओं से लड़ा नहीं जाता, उन्हें समझा जाता है। दोस्तों, किताबें इसी समझ का अभ्यास कराती है। वे आपको रोज थोड़ा थोड़ा खुद के करीब लाती है। दोस्तों, कई बार डिप्रेशन इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि इंसान अपने भीतर की उम्मीद को बेवकूफी समझकर दबा देता है। लेकिन किताबें कहती हैं कि उम्मीद बेवकूफी नहीं है, यह साहस है। दोस्तों, जब आप ये मान लेते हैं तो हार मानना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, किताबें ये भी दिखाती है कि जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर अंधेरे से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई रुक जाता है और कोई चलना जारी रखता है। दोस्तों, चलना जारी रखना ही जीत है, चाहे कदम कितने ही छोटे क्यों न हो। दोस्तों, डिप्रेशन में इंसान को लगता है कि उसकी कोई दिशा नहीं बची, लेकिन किताबें दिशा नहीं थोपती, वे विकल्प दिखाती है। और दोस्तों, विकल्प दिखना ही आजादी की पहली निशानी होती है। दोस्तों, जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये एहसास होता है
कि आप सिर्फ प्रतिक्रिया देने के लिए पैदा नहीं हुए, आप चुनने के लिए भी पैदा हुए हैं। और दोस्तों चुनाव की ताकत वापस मिलते ही मन में आत्मविश्वास लौटने लगता है। दोस्तों किताबें ये भी सिखाती है कि खुद से प्यार कोई नारा नहीं बल्कि रोज का अभ्यास है। कभी खुद को माफ करना, कभी खुद को रोकना और कभी खुद को आगे बढ़ाना। दोस्तों ये अभ्यास आसान नहीं होता, लेकिन यही अभ्यास आपको भीतर से मजबूत बनाता है। दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब आप समझते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे, शायद पूरी तरह ठीक नहीं हुए, लेकिन पहले से ज्यादा सच्चे, ज्यादा समझदार और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। दोस्तों यही बदलाव डिप्रेशन की हार होती है, क्योंकि डिप्रेशन आपको छोटा बनाना चाहता है और समझ आपको बड़ा बना देती है। दोस्तों किताबें इसी समझ की खाद होती है। वे चुपचाप आपको सींचती रहती है और एक दिन आप देखते हैं कि भीतर कुछ नया उगाया है। एक इच्छा, एक लक्ष्य या बस अगली सुबह उठने की वजह। दोस्तों और वही वजह काफी होती है, क्योंकि जिंदगी को फिर से शुरू करने के लिए किसी बड़े ऐलान की जरूरत नहीं होती, बस एक ईमानदार कोशिश काफी होती है। दोस्तों अगर आप आज भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने की बात सोच रहे हैं, तो यकीन मानिए आप हार नहीं रहे, आप सीख रहे हैं। और सीखने वाला इंसान कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों इसलिए आज नहीं तो कल ये अंधेरा हल्का होगा, ये बोझ कम होगा और ये मन फिर से उड़ान भरेगा। क्योंकि दोस्तों जिसने पढ़ना, समझना और टिके रहना सीख लिया, उसे कोई डिप्रेशन हमेशा के लिए रोक नहीं सकता।